जयद्रथ महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। वे सिंधु देश के राजा वृषसेन के पुत्र थे और कौरवों की बहन दुशाला के पति थे। जयद्रथ दुर्योधन के बहनोई थे और पांडवों के भी रिश्ते में जीजा लगते थे। महाभारत युद्ध में जयद्रथ ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने और मारने में पूरा षड्यंत्र रच रखा था, जिसके कारण अर्जुन ने उनसे प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी। बात उस समय की है जब पांडवों को अज्ञातवर्ष वनवास मिला हुआ था। एक बार पांचों पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शालव देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम पर लकड़ियां चुन रही द्रौपदी पर दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकाश्य को पास बुलाया और कहा, कोटि, यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शालव देश जाने की क्या आवश्यकता है। कोटि, तुम जरा जाकर पता लगाओ ये सर्वांग सुंदरी कौन है। मित्र की बात सुनकर कोटिकाश्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकाश्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी के बारे में सब कुछ बताया। परिचय जानने पर जयद्रथ द्रौपदी के पास गया और कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सौवीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे धिक्कारा, लेकिन कामांध जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बिठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उनका हाथ झटक कर वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी। गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो रोते रोते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही पांचों भाइयों ने उसे वहीं घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ की सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागती देखकर स्वयं भी पैदल भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली और क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लगातार जयद्रथ पर घूंसों से प्रहार किया। जब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो। इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के केशों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मूंदकर 5 चोटी रख दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, अरे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहे तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, लेकिन बहन दुशाला के वैधव्य को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। सुनकर जयद्रथ क्रांतिहीन हो वहां से चला गया और जाते जाते कह गया, अरे पांडवों, जयद्रथ इस अपमान का बदला जल्दी ही लेगा। और उसी समय क्रोध की ज्वाला में जल रहा जयद्रथ वन में जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की।
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में 5 पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भोलेनाथ ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, हे जयद्रथ, पांडव अजय है और ऐसा होना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पाशुपास्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो। इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया। और अंततः वह दिन भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा जयद्रथ कर रहा था। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वो वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने प्रतिज्ञा की, यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। अब जयद्रथ सहित सभी कौरव भयभीत हो गए और दुर्योधन के पास पहुंचे और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन ने जयद्रथ का भय दूर करते हुए कहा, चिंता मत करो, अर्जुन कल तक तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वो नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। ये देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है, अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई और अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर नाचने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ गांडीव और वध कर दो। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो पार्थ, तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करके बाण छोड़ दिया। उस बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी, अर्थात जयद्रथ के पिता के भी
सिर के 100 टुकड़े हो गए और इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। हरे कृष्णा। दोस्तों, महाभारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मेरी इस कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।